ठीक है, स्क्रीन क्लियर है, चेक करो। ठीक है, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस सॉल्ट में सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्यूशंस टर्न रेड लिटमस ब्लू एंड इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। तो व्हाट शुड बी द आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑफलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे वो आप लोग अपना आंसर साथ में लिख सकते हो और मैच कर सकते हो। ठीक है, चलो जी। तो टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, तो थोड़ी सी इसके बारे में मैं आपको नॉलेज दे देता हूँ। तो जो एसिडिटी है या एसिडिक करेक्टर है या बेसिक करेक्टर है, उसे हम पीएच स्केल में मेजर करते हैं। साथ साथ में थोड़े से मैं रिवीजन भी करवा देता हूँ। और पीएच की जो वैल्यू होती है वो 0 से 14 होती है, ये सबको पता होना चाहिए। 7 पे न्यूट्रल होता है और 7 से अगर बिलो होगा तो वो एसिडिक नेचर का होगा, और 7 से अगर ज्यादा होगा वो बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी मैं देता हूँ साथ में। और रेड लिटमस, यहाँ पे जो रेड लिटमस लिखा हुआ है ये सोल्यूशन होते हैं। लिटमस दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, एक रेड और एक ब्लू। रेड और ब्लू दो तरह के लिटमस सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है, ठीक है, तो जो रेड एग्जिस्ट करता है वो एसिडिक एसिडिटी को एक्सप्लेन करेगा या एसिडिक रिएक्टर को एक्सप्लेन करेगा, और जो ब्लू है वो बेसिक रिएक्टर को एक्सप्लेन करता है। इस बात का ध्यान देना है। तो चलिए, तो ऑलरेडी हमारे पास कौन सा सोल्यूशन था? रेड लिटमस था। और रेड को किस में चेंज कर रहा है? ब्लू में चेंज कर रहा है। तो रेड को अगर ब्लू में चेंज कर रहा है, इसका मतलब वो नेचर का कैसा हो जाएगा? बेसिक। और बेसिक के लिए जो पीएच है वो 7 से 14 के बीच में होगा। तो आंसर क्या होगा फिर? और शुड बी द आंसर? ठीक है, रिवीजन भी मैं साथ में करा रहा हूं ताकि इजिली वो हो सके। आई थिंक कोई बच्चा एडमिट हुआ है। ओके, एडमिट ऑल। ठीक है, तो रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो रहा है। सो इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। तो पीएच कितना होना चाहिए? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, 10। ठीक है, सबने बताना है। ठीक है, कोई जी गाली, सबने बात करनी है। ठीक है, सबने बताना है इसमें। चलो, ऑप्शन डी, बिकॉज इसका पीएच 7 से 14 के बीच में है और ये बेसिक है। तो जब बेसिक होगा तभी ब्लू होगा। तो बी स्टैंड फॉर बेसिक, बी स्टैंड फॉर ब्लू, है ना? तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो ब्लू बेसिक, ठीक है, रेड एसिडिक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a solutions react with crushed XL to give a gas that turns lime water milky. The solutions contain, तो सबसे पहले देखना है कि सोल्यूशन रिएक्ट विथ मतलब एक कोई सोल्यूशन है जो क्रस्ड एक्सेल से रिएक्ट कर रहा है एंड गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अब लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है, ये शायद इस तरह का कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था। तो लाइम वाटर को मिल्की कब कोई कर सकता है? तो लाइम वाटर का यहाँ पे फॉर्मूला है, दैट इज एक्वा सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और लाइम वाटर मिल्की कब होता है? जब उसमें हम CO2 गैस पास करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, उसके प्रेसिपिटेट बनते हैं। ठीक है, और साथ में H2O। तो लाइम वाटर मिल्की तब होता है। तो ये इसकी इक्वेशन है। और यहाँ पे क्या कह रहा है? सॉल्यूशंस रिएक्ट विद क्रस्ट एक्सेल टू गिव गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशंस कंटेन। तो अब उस सॉल्यूशन में क्या क्या होगा जिससे CO2 गैस प्रोड्यूस होगी? भाई NaCl है कि HCl है, LiCl है, KCl है। तो इसके लिए आपको ये भी ध्यान देना है कि एक्सेल का नेचर क्या है। ठीक है, तो एक्सेल का नेचर क्या हुआ? मतलब एक्सेल का नेचर का मतलब हुआ कि जो एक्सेल है वो किससे बना हुआ है, उसमें कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है ताकि वो CO2 गैस दे सके। हाँ जी, HCl। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बता सकते हैं कि कौन सी ऑप्शन है? ऑनलाइन में जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं। हाँ जी सर मनमीत, प्लीज रिपीट। हाँ जी, एक बार फिर से बताइए। सर रिपीट अगेन। हाँ जी,
ऑनलाइन वाले बच्चे आंसर बता सकते हैं। क्या चीज रिपीट करना चाहिए, बताओ जरा मुझे। So this question. अच्छा, क्वेश्चन नहीं समझ में आया? ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चंस। क्वेश्चन सिंपल है। इन्होंने कहा है कि एक्सेल के साथ कोई सोल्यूशन रिएक्ट कर रहा है, और वो जो सोल्यूशन दिया हुआ है वो ये है, NaCl का सोल्यूशन है, कि वो HCl है, कि वो LiCl है, या KCl। कौन सा सोल्यूशन है जो एक्सेल के साथ रिएक्ट करता है? मतलब मान के चलो वो ए सोल्यूशन है जो एक्सेल के साथ रिएक्ट कर रहा है। जो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एक्सेल के साथ, जिसकी वजह से CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। और वो CO2 गैस लाइम वाटर को क्या कर रही है? मिल्की कर रही है। ठीक है, तो ए कौन सा सोल्यूशन हुआ? NaCl हुआ, HCl हुआ, LiCl हुआ, KCl हुआ? कौन सा हुआ? क्वेश्चन समझ में आया? HCl. हाँ जी, कौन सा ऑप्शन है? HCl. HCl। जी, क्या नाम है आपका? निशा. निशा ने बताया है HCl। ठीक है, तो HCl सॉल्यूशन इज अ राइट आंसर। वंशिका ने बताया हमारी तरफ से जी HCl। ठीक है, अब HCl ऐसा क्या है? HCl के केस में मैं थोड़ा सा आपको याद करवाता हूँ। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, आई थिंक पहला ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो याद नहीं है एसिड बेस सॉल्ट वाला? देखो, इस केस में जब कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो जो एक्सेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है एक तरह से, उसकी जो ऊपर शेल जो होता है, कवरिंग जो होती है, वो एक तरह से कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग है। ठीक है, तो वो रिएक्शंस क्या पॉसिबल है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूं। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, जो भी कार्बोनेट है, चाहे वो बाइकार्बोनेट हो चाहे वो कार्बोनेट हो, जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। देखो, HCl। ठीक है, अब देखो इसमें होगा क्या, तो CO2 कैसे प्रोड्यूस होगी? एक तो सॉल्ट फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे लिखेंगे 2, बैलेंस करके लिखेंगे 2HCl, तो यहाँ पे होगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। तो CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे। ठीक है, देखो होता क्या है कि जब भी कोई कार्बोनेट होता है तो कार्बोनेट किस में ब्रेक होगा? देखो भी, कैल्शियम कार्बोनेट, एक तो कैल्शियम ब्रेक हो गया। ठीक है, कैल्शियम और कार्बोनेट अलग अलग हो जाएगा। अब कार्बोनेट एक CO2 में होगा और एक O में होगा। अब यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है, ठीक है, HCl में हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? दो। तो दो HCl में दो हाइड्रोजन, यहाँ से क्या बना लेगा ये? वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर प्रोड्यूस हो गया, ये देखो वाटर प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, और ये CO2 प्रोड्यूस हो गया। और ये जो दोनों HCl हैं ये किसके साथ जाएंगे? कैल्शियम के साथ। तो क्या प्रोड्यूस करेंगे? CaCl2, सॉल्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो जब भी कोई कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो वो CaCl2, H2O और CO2 प्रोड्यूस करेगा। ठीक हो गया, तो ये टॉपिक रिवाइज अच्छे से कर लो आप लोगों को। ये क्लियर अगर नहीं है तो इसको अच्छे से रिवाइज करो। ये जो टॉपिक था मैंने क्लियर किया है, तो हमेशा चाहे वो बाइकार्बोनेट है चाहे वो कार्बोनेट है, जब भी एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो वो CO2 जरूर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो एनालिटिकल एनालिसिस में भी यही चीजें आती हैं। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब? हमारे पास एक एसिड का सॉल्यूशन है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है? मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस, बेस का सॉल्यूशन है। ठीक है, और दोनों को मिक्स किया जा रहा है, तो सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। ऑप्शन हमने बतानी है यहाँ से, ये ए ऑप्शन है कि बी ऑप्शन है, सी है या डी है। तो सर क्या क्या ऑप्शन दी हुई है? सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन रिमेन सेम, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज। ठीक है, तो इसमें से इन्होंने क्या कहा? ओनली वन, 1 and 2, 2 and 4, 1 and 4। तो ये आपने ऑप्शन बतानी है। हमें अच्छे से पता है एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर, है ना? और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? D option. डी ऑप्शन। हाँ जी, किसने बताया डी ऑप्शन? अभी मैं कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूं। डी ऑप्शन किसने बताया है? आभ्या ने? Repeat again.
हाँ जी, क्या रिपीट करना है बताओ? अभी मैंने कंफर्मेशन नहीं दिया है। हाँ जी, फिर से क्या रिपीट करना है? सर क्वेश्चन क्वेश्चन, क्वेश्चन विजिबल है? व्हाट हैपन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड मिक्स विद सॉल्यूशन ऑफ बेस? भाई एक एसिड का सॉल्यूशन है और एक बेस का सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स करेंगे तो इसमें कौन सी ऑप्शन हो सकती है वो आपने बताना है। हाँ सर जी, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन एक आंसर आ रहा है बी ऑप्शन का। जी सर। और क्या हाल है? ठीक है, ठीक है, मैं मिलता हूँ बस 15 मिनट में। ठीक है, ओके। आज मैं याद ही कर रहे थे तेनू। हाँ बेटा, सो बताइए व्हाट इज ऑप्शन। चलो देखो बेटा, जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट फॉर्मेशन तो होती है और वाटर भी फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट फॉर्मेशन के साथ हीट भी बाहर निकलती है। तो हीट जब बाहर निकलेगी तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है टेम्परेचर क्या होगा? सॉल्यूशन का इंक्रीज होगा। तो ये दो ऑप्शन हो सकती हैं, एक फोर्थ वाली और एक फर्स्ट वाली। सो दैट्स व्हाई डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। नेक्स्ट है, एन एक्वा सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। इन्होंने कहा है कि कोई एक्वा सॉल्यूशन है, ठीक है, वो एक्वा सॉल्यूशन मान के चलो ए है, और वो क्या करता है, टेंस रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, वो रेड को ब्लू सॉल्यूशन में चेंज कर देता है। कौन? सॉल्यूशन ए, जब ऐड करते हैं। अगर एक्सेस ऑफ एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किसको हम एक्सेस में ऐड करें, जो नीचे ये ऑप्शन दी हुई है, किसको हम एक्सेस में ऐड करें कि वो रिएक्शन क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। तो थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं, अगर वो रेड से ब्लू हो रहा है तो इसका मतलब सोल्यूशन क्या हुआ हमारा, बेसिक हुआ। अब ऐसा क्या करें कि ब्लू से रेड हो जाए? ब्लू से रेड करने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? इधर जो दसवीं ऑप्शन, बेकिंग पाउडर, लाइम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑप्शन में ऑनलाइन बच्चे का आंसर आया है। क्या नाम है जी आपका? सर निशा। निशा, ठीक है। ऑफलाइन बच्चे HCl, क्योंकि इसका आंसर है HCl। और लोग? हाँ जी, जगसीर, सी, सी आंसर। हाँ जी, वंशिका, डी। चलो देखो, अगर कोई सॉल्यूशन ब्लू हो रहा है तो इसका मतलब वो बेसिक है। अगर आपको फिर से उसको रेड करना है तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? एसिड। अब क्वेश्चन ये है कि सर इसमें एसिड कौन सा है? बेकिंग पाउडर एसिडिक है? नहीं है। लाइम? नहीं है। लाइम का मतलब क्या हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं ना, लाइम वाटर की बात कर रहे हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये भी बेसिक है। तो यहाँ पे क्या बचा? सिंपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही बचा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि बेकिंग पाउडर भी क्या है, NaCO3 प्लस टार्टरिक एसिड होता है, पर उसका इफेक्ट क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस बनता है इससे भी। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। चलो जी, नेक्स्ट चलते हैं। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इज। अभी जस्ट मैंने इसको हिंट दिया था अभी। हाँ जी, तो ये लर्निंग बेस पे क्वेश्चन है, रिमेंबरिंग बेस पे, रिमेंबरेंस बेस पे है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा जल्दी से बताइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बेकिंग पाउडर का एक कॉन्स्टिट्यूट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा आपने बताना है, बस एक एसिड होता है, वो कौन सा एसिड है वही आपने बताना है। और एक हिंट और दे रहा हूं। हाँ हाँ, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। हाँ जी, एक बच्चे का आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि एडिबल एसिड होता है, वो भी एडिबल एसिड जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करे। जैसे एस्टिक एसिड वो लिक्विड ही होता है, एडिबल तो है पर लिक्विड है। सल्फ्यूरिक एसिड एडिबल नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एडिबल नहीं है। टार्टरिक एसिड सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा, तभी उसका पाउडर बन पाएगा ना भाई। पाउडर किसका बन पाएगा? जो सॉलिड में एग्जिस्ट करे। एस्टिक एसिड तो लिक्विड में होता है। तो
तो ये पाउडर में एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए NaCO3 के साथ टार्टरिक एसिड जो है हमारा राइट आंसर है। बिल्कुल सही आंसर बेटा, शाबाश। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना अकर व्हेन a small amount of acid is added to water? अगर हम वाटर में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालते हैं तो कौन सा फिनोमेना अराइज होगा? आयोनाइजेशन का होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, डाइल्यूशन होगा, सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला? आयोनाइजेशन का मतलब आयोनाइज हो जाना, आयन का बनना। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब न्यूट्रलाइज एसिड बेस का जैसे था। डाइल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन का कम होना। सॉल्ट फॉर्मेशन का मतलब सॉल्ट को बनना, है ना? तो कौन सी ऑप्शन है? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन भी होगी और डाइल्यूशन भी। कैसे? आयोनाइजेशन का मतलब है जैसे H2O है और आपने एसिड डाला, मान के चलो HCl ऐड कर दिया, तो ये क्या करेगा? हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन। तो जिसमें क्या होगा? H2O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा। तो आयन बन गया, तो आयोनाइजेशन हो गई आयन बनने की वजह से। डाइल्यूशन इसलिए हुआ क्योंकि आप HCl को वाटर में ऐड कर रहे हो, और जब HCl को वाटर में ऐड करोगे तो कंसंट्रेशन देखो, HCl की कमी होगी एक तरह से देखा जाए, तो इसलिए ये डाइल्यूशन भी हो गया। डाइल्यूशन भी हुआ और आयोनाइजेशन भी हुआ, तो इसलिए आयोनाइजेशन और डाइल्यूशन। ठीक है, आयोनाइजेशन एंड डाइल्यूशन। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन इज बी ऑप्शन। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है टूथ डिके वाला कंसेप्ट आ गया, टूथ डिके। अच्छा, एक अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, तो टूथ डिके, तो टूथ हमारा किससे बना होता है? हमारी बॉडी का सबसे नेचुरल सब्सटेंस ऐसा पार्ट है जो सबसे हार्ड होता है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, उसमें बोन्स में अगर हम बात करें तो टूथ किससे बना होता है, उसका नाम क्या है वो बताओ बस। फॉर्मूला भी बता सकते हो तो बता दो। हाँ, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, मतलब किस, हाँ जी, फॉर्मूला पूछ रहा हूं। जो टूथ हमारा जो दांत है जिससे बना होता है कंपाउंड से, उसका नाम क्या है और फॉर्मूला क्या है? दांत हमारे किससे बने हैं, नेम और फॉर्मूला। सर कैल्शियम हाइड्रोक्सीटाइड। नहीं जी, इनेमल। नहीं जी, नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट कितने दिन चलेंगे, हमारे दांत पिघल जाएंगे। कैल्शियम फॉस्फेट, बिल्कुल बिल्कुल, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, फॉर्मूला बता दो जल्दी से। सर CaSO4। नहीं बेटा, वो कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। चलो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, BO4 3 नेगेटिव। अब तो बताओ। BO4 का ट्वाइस। ठीक है, चलो ठीक है। अब बताओ, द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली यूज इज। अब आंसर बताओ। एसिडिक है, न्यूट्रल होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, कोरोसिव होना चाहिए। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन बेसिक। बेसिक होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन बेसिक सही है। अब क्वेश्चन है सर बेसिक क्यों होना चाहिए? अगर मैं ये पूछ लूं क्वेश्चन कि टूथपेस्ट आपका बेसिक होना चाहिए, है ना, हमें ऑप्शन में मिल गया आंसर। पर अब मैं कहूं भी क्यों होना चाहिए, क्या आंसर करोगे बताओ? ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਥ ਡਿਕੇ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। अपना नाम दसो सर। ਸਰ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ। मनजोत सिंह, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैं ना एक स्पीकर ऑन करदा, तो कई बार पता नहीं चलता इन्हों। बस मैनू एक मिनट दो, तो मैं स्पीकर इन्हों ऑन करता ताकि पता लग जाए। ठीक है जी, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। आवाज आ रही मेरी प्रॉपर? हाँ जी, आवाज आ रही है प्रॉपर?
चलो ठीक है, आगे चलते हैं आप। आवाज आ रही है मेरी? चलो नेक्स्ट है, इसका आंसर क्या होगा? देखो आंसर डिस्कस कर लेते हैं, मुझे लगता है कि प्रॉपर आवाज नहीं आ रही होगी। चलो इसका आंसर क्या होगा? हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? यस Yes. सर। ओके ओके, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, तो होता क्या है कि अगर हमारा टूथ डिके होता कब है? टूथ डिके तब होता है जब पीएच 5 या 5 से नीचे चला जाता है। और वो किस वजह से जाता है? जब फूड पार्टिकल हमारे दांतों में फंसे रहते हैं और वो बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं उसको, तो एसिड में ब्रेक डाउन कर देते हैं। मतलब इतना उसकी जब ब्रेक डाउन करते हैं तो वो एसिडिक नेचर का हो जाता है। माउथ का धारा जो पीएच है वो एसिडिक जब हो जाएगा, तो कैल्शियम फॉस्फेट एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, जिससे टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। दैट्स वाई हमें बेसिक माउथ जो हमारा जो टूथ वो होना चाहिए, टूथ पेस्ट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? बेसिक होना चाहिए। तो दैट्स वाई दैट इज सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? हाँ जी, लाइम जूस, ह्यूमन ब्लड, लाइम वाटर, एंटासिड। Lime juice. बिल्कुल सही आंसर, लाइम जूस। ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि ह्यूमन ब्लड भी बेसिक होता है, लाइम वाटर भी बेसिक है और एंटासिड भी बेसिक है। तो इसलिए जो सही आंसर है वो कौन सा है? लाइम जूस। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड? कौन सा मिनरल एसिड नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक नहीं है, ठीक है, कि सिट्रिक नहीं है, कि सल्फ्यूरिक नहीं है, कि नाइट्रिक नहीं है? हाँ जी, citric acid. बी ऑप्शन। यस, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बच्चों ने बताया बहुत स्पीड से। ठीक है जी, सिट्रिक एसिड। ठीक है, क्योंकि सिट्रिक एसिड कहाँ से मिलता है हमें? सिट्रस फ्रूट से मिलता है। सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, इस तरह के जो फ्रूट्स हैं वो सिट्रस फ्रूट में आते हैं। ठीक है, और लेमन हो गया। ठीक है, चलो जी चलते हैं नेक्स्ट। मैच द फॉलोइंग substance given in column A, their appropriate application given in column B। ए और बी कॉलम को मैच करना है। ठीक है, आओ जी करो। किसके साथ मैच किया जाए? आपने ऑप्शन बतानी है, कौन सा किसके साथ मैच करें, बताओ भाई ऑफलाइन वाले। हाँ जी, डीकलराइजेशन का मतलब है कलर को फेड कर देना, कलर को रिमूव कर देना। चलो जी, योगेश ने बताया। हाँ जी, फिर से बोलिए। सी ऑप्शन। चलो कंफर्म करते हैं, फिर सी ऑप्शन बताया जा रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरफ से। तो कंफर्म करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डीकलराइजेशन करता है, नो डाउट। ठीक है, और और बताओ जी, बेकिंग सोडा का काम क्या है? एंटासिड का काम करेगा, बिल्कुल ठीक। वॉशिंग सोडा को हम यूज कर सकते हैं फॉर, बिल्कुल Lip सही। gloss. सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशंस हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो सकती है अल्कोहल क्लोर अल्काइली प्रोसेस से। तो इसका मतलब ये कौन कौन सी ऑप्शन आ गई? सी ऑप्शन आ गई सब में, चेक करो। हाँ जी आ गई, बिल्कुल। तो दैट्स वाई सी इज अ राइट आंसर, बिल्कुल सही बता रहे हो बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ बेकिंग सोडा? हाँ जी, बेकिंग सोडा का नेचर पूछा जा रहा है जी। इट इज एम्फोटेरिक है, एसिडिक है, एल्कलाइन है, न्यूट्रल है? एम्फोटेरिक का मतलब? Alkaline. हाँ जी, Sir, alkaline. ऑप्शन बताओ बेटा, आवाज आपकी प्रॉपर नहीं आ रही है, प्रॉपर आराम से बात बोलो। Sir, option C. ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है जी, ऑप्शन सी वेरी गुड। क्योंकि NaHCO3 जब ब्रेक डाउन होगा, तो वाटर का जब ब्रेक डाउन होगा तो कैसे होगा? ये देखो, नेगेटिव H पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या बनेगा? NaOH बन जाएगा। ये क्या बनेगा? NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, और H2CO3, तो वीक एसिड बनेगा। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? एल्केलाइन होगा। ठीक है, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा जो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ऐसा है। ठीक है, इसलिए देखो मैं रीजन साथ में डिस्कस कर रहा हूं कि किसी की ऑप्शन क्यों हो रही है, समझ में आ रहा है ना? रीजन डिस्कशन में क्लियरिटी मिलती है कि नहीं मिलती? हम्म, चलो जी। डैश इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? बी ऑप्शन। Sodium
हाइड्रोजन क्या बात है, क्या बात है, ये बार बार आ रहा है ना, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ये। हाउ इज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड पीएच रिलेटेड टू ईच अदर? चलो जी बताओ, मैंने आप लोगों को कई बार डिस्कस किया है इस तरह का क्वेश्चन, 1 मार्क्स में भी आया हुआ है। हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है और पीएच है कैसे रिलेट करती है? योगेश और जक्सी ने बताया ये ऑप्शन, बाकी आप ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ठीक है जी, बिल्कुल सही है। पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, वेरी गुड। कंसंट्रेशन एच पॉजिटिव की जितनी कम होगी पीएच उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा एच पॉजिटिव होगा पीएच उतनी कम होगी, तो वो एच होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे आप लोग स्पीड से बता रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ विनेगर? हाँ जी, सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, क्या बात है, बहुत तेजी से आंसर मिल रहे हैं। हाँ जी सही है, डी ऑप्शन, क्योंकि एसिटिक एसिड का 10 से 15% जो सोल्यूशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है ये एसिटिक एसिड, दैट इज द विनेगर। बिल्कुल सही है, ठीक है। और उसके बाद एक ये 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2025 के क्वेश्चंस इसको आज हम लास्ट करेंगे फिर, ठीक है। टाइम ओवर हो रहा है, बस ये क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, carbon dioxide react with the sodium hydroxide. It is found that in each case salt and water is formed, neutral salt are formed, hydrogen gas is formed, acidic salt are formed. कौन सी ऑप्शन है सबकी रिया? वाटर एंड अच्छा हाँ, ए ऑप्शन आ रही है अभी, सॉल्ट एंड वाटर। पहले चेक कर लेते हैं। तो डाइल्यूट HCl की बात की जा रही है, प्लस NaOH की बात की जा रही है, तो सीधी सी बात है भी NaOH सॉरी NaCl तो प्लस H2O होगा, सॉल्ट और वाटर बन गया। दूसरा क्या है, MgO और HCl, तो 2HCl होगा, तो ये बनेगा MgCl2 प्लस वाटर, सॉल्ट वाटर ये भी बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड CO2 प्लस NaOH, तो ये क्या बनाएगा, Na2CO3 बनाएगा, ठीक है, 2NaOH होगा और साथ में वाटर बनाएगा। ये भी क्या कर रहा है, सॉल्ट और वाटर बन रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म, न्यूट्रल सॉल्ट इज फॉर्म। न्यूट्रल इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि NaCl न्यूट्रल सॉल्ट है, चलो NaCl न्यूट्रल है, MgCl2 भी न्यूट्रल है, पर जो Na2CO3 बन रहे हैं ना, ये न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि इसका जो सॉल्ट फॉर्म, जब इसका ये जो सॉल्ट सोल्यूशन बनाता है ना, तो वो क्या करेगा, वो NaOH और H2CO3 बनाएगा, तो ये बेसिक होगा, तो इसलिए न्यूट्रल नहीं कह सकते, न्यूट्रल ऑप्शन गलत हो जाएगी, तो इसलिए ए ऑप्शन ही सही ऑप्शन है, ठीक है। तो वेरी गुड, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट ये हम केस स्टडी कल मैं डिस्कस करूंगा 2025 वाली, और बहुत सारे और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, क्लास ज्वाइन करते रहो और इसका बेनिफिट लेते रहो, अपने साथियों को फ्रेंड्स को भी बताओ। थैंक यू वेरी मच, ओके गुड बाय, ओके बेटा, गॉड ब्लेस।